जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु के गुण गाने के लिए हम एक बार पुनः उनकी सन्निधि में एकत्रित है। आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे आह्वान करते हैं कि हम बच्चों जैसे निर्मल, निष्कपट और सरल बने। आइए निर्मल हृदय के साथ निष्पाप होते हुए हम उनके वेदी के सामने आए। प्रभु जो भोज हमारे लिए परोसने जा रहे हैं, उसमें पूरी योग्यता के साथ सम्मिलित होने के लिए, सहभागी होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। कुछ क्षण हम मौन साधे, दिल को टटोले, किए हुए सारे गुनाहों को याद करें, उनके लिए हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और युवा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 10, 13 और 30 से 32 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं हरेक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, तुम लोग इज़राइल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदुरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इज़राइली यह कहावत
फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही है। पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इज़राइली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंखें उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगों को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हत्यारा बन जाए, तो क्या वह पुत्र जीवित रहेगा? कभी नहीं। वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उनका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं हरेक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसीलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं विधर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जब लोग बच्चों को प्रभु यीशु के पास ला रहे थे, शिष्य उन्हें डांटने लगे
उन्हें रोकने लगे। ऐसा नहीं कि शिष्य लोग कुछ बदतमीजी कर रहे थे उन लोगों के साथ। उनका ऐसा करने का दो कारण थे। एक कि वे नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु के काम में बिल्कुल किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए। प्रभु यीशु अपने सुसमाचार प्रचार के कार्य में व्यस्त थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, चंगा कर रहे थे। तो उस बीच में बच्चों का आना शायद उनके काम में बाधा हो सकती है, इस कारण से वे उन्हें रोकते थे। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन दिनों तत्कालीन समाज व्यवस्था में बच्चों का और स्त्रियों का कोई महत्व नहीं होता था, उनकी अहमियत नहीं थी। वे समाज के नगण्य वर्ग में माने जाते थे, यानी बच्चों की और स्त्रियों की कोई गिनती ही नहीं होती थी। तो ऐसे में प्रभु यीशु यहाँ एक अवसर ढूंढते हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, ये बतलाने के लिए कि बच्चे भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर की नज़रों में बच्चों के अपने औचित्य है, उनकी अपनी अहमियत है, अपना अस्तित्व है। इतना ही नहीं, शायद बच्चे बाकी लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उनको स्वर्ग में प्रवेश करना ज़्यादा आसान है। ज़्यादा आसान इसलिए है कि क्योंकि बच्चों सहज जो गुण उनमें है, जैसे निष्कपटता, उनमें कोई खोट नहीं, कोई ढोंग नहीं, वे बिल्कुल सीधे साधे हैं। उनकी सरलता, उनकी निर्मलता, वो उन्हें स्वर्ग राज पहुंचने में मदद करते हैं। तो प्रभु यीशु एक तरफ बच्चों को एक उचित स्थान प्रदान करते हैं, उनका महत्व समझाते हैं, और साथ ही हमें समझाते हैं कि हमें उन बच्चों सहज गुणों को अपनाना है अपने जीवन में। निष्कपट होना है, निर्मल होना है, सरल होना है, तभी जाके हम भी उस प्रेममय स्वर्ग पिता के पास पहुंच सकेंगे। स्वर्गीय पिता हमें गले लगाकर, जिस प्रकार प्रभु ने उन बच्चों को गले लगाया, उसी प्रकार हमें भी गले लगाएंगे। जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। हाँ, मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, अश्रु का उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं।
धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे यरूशलेम, प्रभु की महिमा कर, वह तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय